भट्टे पे जो मजदूर बच्चे होते हैं, जो बच्चे स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिलीज उन्हें स्कूल में नहीं भेज सकती, इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने का एक अज़म उठाया। दरिया रावी के किनारे झोंपड़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं, माजूर बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंशाल्लाह ये भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो टेबलों और कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं। जो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। आज भी हम लोग इनको घरों से खींच कर लाते हैं, सर्दी हो बारिश हो। बिगड़े हुए बच्चे थे, बाज बच्चे ऐसे थे जो भीख मांगने भी जाते थे। आज पढ़ लिख रहे हैं सब, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ना लिखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुआ खालिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ वो दो लोग हैं जो पहले चैनल में काम किया करते थे। ये हाउस वाइफ थी। इन्होंने सोचा कि आखिर क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए, उन बच्चों को जो जगह जगह काम करते हैं। तो इन्होंने एक स्टेप उठाया और भट्टे पे जो मजदूर बच्चे होते हैं, जो बच्चे स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिलीज उन्हें स्कूल में नहीं भेज सकती, इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने का एक अज़म उठाया। तो आज माशाल्लाह से ये भट्टे में उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं। मगर अफसोस की बात ये है कि ये 1 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, मगर अभी तक हमारी हुकूमत इनको देख ना पाई, कोई एक्शन ना ले पाई। ये बच्चे, ये टीचर्स इनको यहाँ पर एक भट्टे के छोटे से कमरे में पढ़ाते हैं, जो कच्चा कमरा है। आज बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद ये लोग इनको कमरे में बैठे पढ़ा रहे हैं। कितने बुरे हालात हैं, मगर उसके बावजूद इनको तालीम दी जा रही है। कहाँ से आपके माइंड में आया कि हमें ये करना चाहिए? देखिए, मैं जिस माहौल में रहता था या जिस माशरे में रहता था, हमारे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और इस वजह से हम सारे बहन भाई ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ सके। फिर मैंने सोचा कि जो मैं नहीं कर सका हूँ वो दूसरों को ज़रूर करवाऊँगा। इस वजह से फिर हमारे माशाल्लाह 5 सेंटर हैं। दरिया रावी के किनारे झोंपड़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं, माजूर बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी ख़वातीन को पढ़ाते हैं, भट्टा मजदूर बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। कितना टाइम पहले आपने ये अज़म उठाया? 14 साल के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 14 साल हो गए हमें इन बच्चों को पढ़ाते हुए। ये अपनी मदद आपके तहत है। आप पहले क्या कर रही थी? मैं पहले हाउस वाइफ थी और हम लोग खुद ही इसी तरह ही माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे थे। कम पढ़ा लिखा और फीसें ना अदा करना, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी थी। मेरे दिल में भी यही एक अज़म था कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिन लोगों को कोई नहीं पूछता या जिन लोगों की तालीम को ज़रूरी नहीं समझा जाता, ऐसे बच्चों को हम सामने लेकर आएँ, वो भी दुनिया से मुतारिफ हों और वो कम से कम तालीम हासिल करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकें। तो जैसा हमारा अज़म था, अल्लाह हमें ऐसे लोगों से मिलवाते रहे, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते गए और आज हम लोग जो हैं वो 5 सेंटर हैं हमारे पास, जिनमें सिर्फ वही लोग और वही बच्चे और औरतें पढ़ती हैं जिनका मुआशरे में कोई मुकाम नहीं, या जिनको घटिया समझा जाता है या जिनको बेकार समझा जाता है, उन्हीं बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और ये बात बहुत ज्यादा खुल के हमारे सामने आई है कि ऐसे ज़हीन बच्चे हैं और ऐसी ज़हीन औरतें हैं जिनको हम लोगों ने उलझाया हुआ था कामों में और मजदूरियों में, लेकिन वो जो एक प्राइवेट में या एक ऊंचे लेवल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे बहुत ज्यादा ज़हीन और बेहतर बच्चे हमें अल्लाह ने दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे स्कूल का। पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंशाल्लाह ये भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो टेबलों और कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं। इंशाल्लाह हमारे ये जमीन पर बैठ के पढ़ने वाले बच्चे भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। जब ये स्कूल आपने स्टार्ट किया है, कितने बच्चे आपके पास आए और आप किस तरीके से उन बच्चों को ले? हम लोग जब यहाँ आए, हमने यहाँ पे बात की तो बहुत सारे वालिदैन और बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे कि फ्री पढ़ाई कौन करवा सकता है या फ्री हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। हम इनको घरों से लेकर आते रहे, वालिदैन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, हमने इनको अवेयरनेस दी और अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग इस काम में कामयाब हुए और बहुत सारे लोग जो हैं अब हमारे पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और आज भी हम लोग इनको घरों से खींच कर लाते हैं। सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, हम लोगों की कोशिश होती है कि ये बच्चे छुट्टी ना करें। सर, आप मुझे बताइएगा, इस सारे अरसे में, इस सारे प्रोसीजर में आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ? देखिए, सबसे बड़ी जो मुश्किलात वो ये है कि लोग हमारा साथ नहीं देते। जो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो अब भी कहते हैं कि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर लोग, ये इर्द गिर्द के लोग हमारा साथ दें तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब भी इस बारिश में हमारे पास 30 बच्चे मौजूद है और पढ़ रहे हैं। बच्चे आपका कितना कोऑपरेशन आपके साथ करते हैं? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, हमारा कहना मानते हैं। बिगड़े हुए बच्चे थे और बहुत ज़्यादा गाली गलोच करने वाले बच्चे थे, लड़ने झगड़ने वाले थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं। और बाज़ बच्चे ऐसे थे जो भीख मांगने भी जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब भीख नहीं मांगते। जब हमने उन्हें मोटिवेट किया कि नहीं, ये बुरी बात है, पढ़ लिख के अच्छा काम करें, तो उन्होंने भीख मांगना छोड़ दिया और इसमें उनके वालिदैन का हम शुक्रिया अदा करेंगे। आइए ज़रा बच्चों से भी आपको मिलवा देते हैं कि बच्चों के इसमें क्या जज्बात है, उनको कैसा फील होता है पढ़। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले आप क्या करती थी, स्कूल में आके क्या क्या सीख रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना लिखना, और पहले हम मजदूरी वगैरह करते थे,
अब टीचर वगैरह आई तो उन्होंने हमें कहा, हमारे घर आई वालदा से बात की तो हम आज पढ़ लिख रहे हैं। सब बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ना लिखना। हम ये भी चाहते हैं कि हमें भी जैसे लोग पढ़ते हैं हमें भी वो मुकाम तक पहुंचाया जाए। क्या करते हो? पढ़ता देखिए आज पहले ये बच्चे जब इनसे पूछा जाता था ना क्या करते हैं, तो इन लोगों के पास मजदूरी के अलावा कोई जवाब नहीं होता था देने के लिए। अच्छा बेटा कौन सी क्लास में? 1 1 में हो। अच्छा इसके अलावा क्या करते हो? स्कूल से छुट्टी के बाद क्या करते स्कूल की छुट्टी के बाद मजदूरी करता हूँ। हो? अच्छा क्या करते हो मजदूरी में? क्या बनाते हो? ईंटें बनाते हो? ईंटें बना कितने पैसे रोज के मिलते हैं? 20-50 फिर उन पैसों का क्या करते हो? मम्मा को देता हूँ। सुनाएं जरा मुझे शेर तो। खुदी को कर बुलंदित ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदेस खुदू फिर तातेड़ी उर्जा क्या है। क्या बात है, आप भी मजदूरी करती हैं? जी इसके बाद आप भी काम पे चली जाएंगी? जी। सुबह कितने बजे स्कूल आती हैं? 7 बजे। और कितने बजे तक पढ़ती हैं? 12 बजे। 12 बजे के बाद काम कितनी देर करती हैं? 3 बजे तक। 3 बजे के बाद क्या करती हैं? ईंटें निकालते हैं। मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले ये बच्चे हैं। ये हमारे जैसे नहीं है जो सुबह स्कूल चले गए, तैयार श्यार होके घर आए, अम्मी से रोटी मांगी, रोटी खाई, बिस्तर में जाके लेट गए और बाद में शाम को उठ के ट्यूशन चले गए। ये वो बच्चे हैं जो अपना घर भी चलाते हैं, अपने वालिदैन का साथ भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं और पढ़ाई का जो जोश और जज्बा इनमें अब बेदार किया गया है, ये उसके पूरा भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग भी पढ़ जाएं कुछ, हम लोग भी कुछ बन जाएं। इंशाल्लाह ये बनेंगे भी जरूर। जरा आप मुझे कलमे तो सुनाओ। पहला कलमा तैयब तीन पाक इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह शाबाश। अच्छा नात किसे आती है? मेरा दिल मेरी जान खुदा के लिए है, ना जाने ये किस्मत कहाँ ले चली है। तो जी हाँ नाजरीन, ये है वो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की। हमारे सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिर्फ अपने बच्चों को, मगर जो बाहर से बच्चे आते हैं, जो शायद कूड़ा उठाने आपके घर आ रहे हैं, जो शायद कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मांगने आ रहा है, तो हम ये नहीं सोचते कि ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, इनके वालिदैन इनको पढ़ाते क्यों नहीं है। हमें तो यही लगता है कि भाई इनके पास पैसा बड़ा है, ये लोग लेके बैठे हुए हैं तो बस पढ़ने की आदत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इन बच्चों की जरूरत है। ये बच्चे हमारा रोशन सितारा है, जो आज तक हम सुनते आए हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर वो रोशन सितारा कौन है। तो ये वो मासूम बच्चे हैं जो रोशन सितारा है पाकिस्तान का। इन्होंने पाकिस्तान का नाम बनाना है, इन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगह पे रिप्रेजेंट करना है। आखिर क्यों नहीं हो सकता कि हमारे पास जो बच्चे कूड़ा उठाने आते हैं वो भी पढ़े लिखे हो? पाकिस्तान को इतना डेवलप तो होना चाहिए ना कि कोई बच्चा अगर कोई काम करे तो वो भी पढ़ा लिखा हो। जरूरी तो नहीं है कि अब हमारे सारे पढ़े लिखे बच्चों को जॉब्स ही मिलेंगी या जो भी है, एम तो सबका ये होता है, मगर पाकिस्तान में इस वक्त जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इसके ऊपर फोकस करना है और इन बच्चों का भी ख्याल करना है। हुकूमत से हमारी अपील है कि इनके लिए कुछ किया जाए, इन बच्चों को एक छत दी जाए जिसके अंदर ये बैठकर सुकून से पढ़ सके। आज ये बच्चे एक छोटे से कमरे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे गर्मियों में गर्मी की शिद्दत काफी होती है और सर्दियों में इनकी सर्दी भी नहीं रुक पाती और बारिश में जो हाल है वो आपके सामने। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत, मिलती हूँ मैं आपको अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।